हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज आपका 20 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं, जो कि आपके जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ने 2021 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के स्थापना दिवस प्रधानमंत्री व अन्य नेताओं द्वारा तीन पूर्वोत्तर राज्यों की परंपरा और संस्कृति की प्रशंसा की गई। यानी 21 जनवरी 1972 को इन तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य घोषित किया गया था, 1972 को। यानी अगर 2022 में स्थापना दिवस पूछा गया तो इनका 50वां मनाया गया। अगर 2021 की बात की गई है तो 49वां स्थापना दिवस राइट आंसर था। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को जल और NH3 यानी अमोनिया के साथ मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? मॉर्निंग शिफ्ट में भी कुछ इस तरह का ही क्वेश्चन था। तो यहाँ पर नो विजिबल रिएक्शन होती है, यानी यहाँ पर कोई रिएक्शन आपकी नहीं होती, नो विजिबल रिएक्शन। नेक्स्ट आपका आया हुआ था, इंस्पायर योजना का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर इंस्पायर योजना पूछी गई थी। अगर इंस्पायर योजना की बात करें, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, ये यहाँ पर इसका राइट आंसर था। इसका फुल फॉर्म आया था इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, जिसके अनुसार ये आपकी योजना का फुल फॉर्म पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ था, एक ये पॉक्सो एक्ट आया हुआ था। अगर आपका पॉस्को पूछा गया था तो ये एक साउथ कोरिया की कंपनी है आपकी, उसका फुल फॉर्म अलग होता है, लेकिन हमें यही लगता है कि यहाँ पर पॉक्सो एक्ट ही पूछा गया होगा, जो कि भारत से संबंधित है। तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिए पॉक्सो, जिसका पूरा नाम द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साल 2012 में पॉक्सो एक्ट 2012 के नाम से बनाया हुआ था। तो यहाँ पर अगर फुल फॉर्म पूछा गया था तो आपको बता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 15वें IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन था? तो अगर इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा विकेट राजस्थान रॉयल के स्पिनर यजुवेंद्र चहल ने इस सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट चटकाए हैं। तो यजुवेंद्र चहल यहाँ पर राइट आंसर था, जिन्होंने 15वें IPL में सबसे ज़्यादा रन लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? तो पृथ्वी पर वातावरण विभिन्न परतों से बना है, यह वायु के अलग अलग तापमान और विभिन्न घनत्वों से भी प्रभावित होता है। जब दूर के स्रोत से हमारे प्रकाश वातावरण से गुजरता है तो ये कई बार अपवर्तन से गुजरता है। यानी जो आपका प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पर राइट आंसर था, जिसके कारण आपका प्रकाश की ये अपवर्तन की घटना के कारण तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका था, प्रधानमंत्री आकस्मिक निधि में कितनी राशि उपलब्ध कराई जा सकती है? यानी जो आकस्मिक निधि में कितना फंड होता है? तो वर्तमान में इस निधि में 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 500 करोड़ रुपए कर दिया गया था। तो PM आकस्मिक निधि की बात करें तो यहाँ पर 500 आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, अनुच्छेद का, कि किसी अपराध की सजा किसी अनुच्छेद के तहत दी जाती है, किस दोषा सिद्ध का अधिकार जो होता है किसी जुर्म में, वो किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये आपका अनुच्छेद 20 यहाँ पर राइट आंसर था, यानी आर्टिकल 20 आपका राइट आंसर था, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जा सकेगा जब तक ऐसा कोई कार्य करने जो समय के अपराध में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। तो ये आपका अनुच्छेद 20 यानी आर्टिकल 20 से संबंधित था। नेक्स्ट था, वैतरणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? अगर वैतरणी नदी की हम बात करें कि उसका उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है, तो बहरहाल उड़ीसा में एक नदी है जिसका नाम वैतरणी है। इसके बेसिन को ब्रह्मपुत्री ब्राह्मणी वैतरणी बेसिन कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी इसका एक वैतरणी नदी, जो कि नासिक के पास पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। तो यानी आपका जो उड़ीसा में महाराष्ट्र की बात करें इसका, तो नासिक के पास पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर ब्राह्मणी वैतरणी आपका पूछा गया था। नेक्स्ट था आपका, ब्रह्मपुत्रा नदी किस दिशा क्षेत्र से भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में सादिया के कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसके प्रमुख सहायक नदियां दिबांग और सिकांग लोहित में मिलती हैं, और इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख की। वह ब्रिटिश नेवी में के अधिकारी थे जो भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्रता के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट आपका आया हुआ था,
स्वामित्व योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो 24 अप्रैल 2020 यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट था, हाल में ही किस टीम ने अपना 1000वां वनडे मैच खेला जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 1974 में पहला वनडे मुकाबला खेला था और 2022 में वह 1000वें वनडे मैच खेलने वाली टीम बनने जा रही है। तो भारत ऐसी टीम है जिन्होंने कुल 1000 ओडीआई मैच खेले हुए हैं, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ इसका मैच था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सी गैस मेंडलीव की आवर्त सारणी में शामिल नहीं थी? तो अक्रिय गैसें मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों जैसे कि नियॉन, आर्गन आदि को, क्रिप्टॉन वगैरह को शामिल नहीं किया गया था। तो यहाँ पर अक्रिय गैसें शामिल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मूत्राशय का प्रक्रम कहाँ से होकर गुजरता है? मूत्र प्रणाली, जिसे मूत्रपथ के नाम से जाना जाता है, गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग होते हैं। यह प्रणाली का उद्देश्य शरीर से अपशिष्ट निष्कासन करना, रक्त की मात्रा में रक्तचाप को नियंत्रित करना आदि का होता है। तो इस तरह से कुछ ये एक बायो का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन आपका समवर्ती सूची से कुछ आया था कि समवर्ती सूची संविधान में कहाँ है? तो समवर्ती सूची अथवा तीसरी सूची भारत के संविधान 7वीं सूची में दिए गए 52 विषय की सूची। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों राज्यों का अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो ये आपका समवर्ती सूची से क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल से पूछा गया था। यह भारत की राष्ट्रीय योजना जो कि प्रधानमंत्री अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है। इस योजना में भारत सरकार के द्वारा इसके बढ़कर 8.5% होने का अनुमान लगाया है और इसका कार्यकाल आपका 2012 से 2017 तक रहा था। तो यहाँ पर 12वीं पंचवर्षीय योजना पूछी गई जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अटल सेतु से पूछा गया था कि अटल सेतु कौन सी नदी पर बना हुआ? तो अटल सेतु रावी नदी पर पठानकोट के पास 52 मीटर लंबा पुल है, जिसे 24 दिसंबर 2015 को पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राष्ट्र को सौंपा हुआ था। तो ये रावी नदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड से आया हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 130वीं बरसी पर ये आपका 13 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपसे भी पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था गौतम बुद्ध का जन्म से रिलेटेड कुछ आया हुआ था कि इनमें से कौन सा गौतम बुद्ध से संबंधित है? तो लुम्बिनी कपिलवस्तु में इनका 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। तो अगर आप इनको इन क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप हरेंद्र GS अड्डा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से डायरेक्ट वहां पर जा सकते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली हर एनालिसिस वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। तो चलिए सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक ज़रूर कर दें। चलिए फिर मिलेंगे थर्ड शिफ्ट में। जय हिंद।